हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी क्लास 10th के। तो आते हैं पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों का, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बताइए, दंत विशेषज्ञ यानी जो दांत का डॉक्टर है, मरीजों के दांतों को देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो जल्दी से बताइएगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण का प्रयोग करता है मेरे भाई? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। नहीं, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? जल्दी से बताइएगा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस और हमारा रेटिना। तो बताइएगा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो जो हमारा परितारिका है वहीं नियंत्रित करता है, जो बढ़ता घटता रहता है हमेशा। अगला है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और मोतियाबिंद। तो जरा दूरदर्शिता जो है, जो हम लोग का सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लेके पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है, हमें बताइएगा आप। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापने की जरूरत है। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो सी है वो सटीक आंसर है, क्योंकि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को भी मापना जरूरी है और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को भी मापना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है सिक्स नंबर क्वेश्चन। क्या है? 6 नंबर कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करें? बताइए। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो जो हम लोगों का बी ऑप्शन होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, वो हमारा सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है सातवां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर एक इकाई मात्रक? विद्युत विभवांतर का इकाई मात्रक वोल्ट होता है मेरे भाई। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का आठवां कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है। लघु पतन, शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है मेरे बाबू। क्या होता है? बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाता है, तभी शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगने की तभी संभावना होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बाबू ऊपरी मुखी की ओर होगी, ऊपरी मुखी होगी, यानी ऊपर की ओर रहेगा। कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति कर रही है। घूर्णी गति करे, किसकी? चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करे। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? 2, 1, आधे, चौथाई। आधे के बाद क्या हो जाएगा भैया? परिवर्तन होने लगेगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि किस विद्युत धारावाही की सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है? किस विद्युत धारावाही के सीधी लंबी परिनालिका के भीतर में एक समान होता है, सभी बिंदु पर समान होता है। सभी बिंदु पर क्या होता है बाबू? सभी बिंदु पर समान होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन हम लोग सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? सौर कुकर के लिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में से सभी नहीं। तो 12 के जो हमारे ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे? अवतल दर्पण जो होगा वो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सौर कुकर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन में 13 चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए तो? मुख्य उद्देश्य मिट्टी को किसको समझते? मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो वृक्षों को, आप सभी को पता है कि महिलाएं चिपक गई थी पेड़ों से, तो पेड़ को बचाना है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? चुनाव पत्थर। आप बताए निम्नलिखित में से उसका इक्वेशन बता दीजिए भैया। उसका इक्वेशन क्या होगा? तो CaOH CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगला देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Na2SO4 और BaCl2 BaSO4 NaCl बना देता है। यानी यहाँ पर यौगिक, यहाँ भी यौगिक, यौगिक यौगिक करके क्रिया किया है और तत्वों का विस्थापन हुआ है तो द्वितीय विस्थापन होगा, क्योंकि क्या होगा? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है? बुझा चूना CaO CaOH CaO3 कैल्शियम कौन सा होगा मैंने भाई? आपको हमें पता है कि आप पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, यानी बुझा चूना बुझ गया तो यानी CaOH का होल ट्वाइस होगा। अगला हम लोग क्या क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन हम लोग 17 को देखेंगे। लवण Na2CO3 में जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान हमें बताना है भैया। तो ये जो Na2CO3 भस्म होता है, लवण है आपको पता है, तो ये जो होगा 7 से अधिक इसका pH मान होगा। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण वस्तु? तो तांबा का। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य वस्तु है भैया? तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनिया का लोहा, तो एल्युमिनिया का मुख्य है इसके बॉक्साइट। लोहा विस्थाप के जंग लगने के लिए लोहा विस्थाप को जंग लगने के लिए सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु का पतली पर चढ़ाई जाती है? तांबा का, चांदी का, सोना का, जिंक का। तांबा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं, तो जिंक ही बचा ना भैया, बता दो आप क्या होगा? जिंक का, क्योंकि तांबा, सोना, चांदी तो ऐसे ही महंगा के पर चढ़ा रहा है। 20 कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त, तो जिप्सन। और ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रोपेनॉन मेथेट प्रोब्यूट, यानी 4 कार्बन। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह नोन है तो CO होगा, कीटोन होगा। नोन में क्या होता है? कीटोन। मैंने बताया है IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल का एसिटिक फॉर्म एसिड यानी एथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। विद्युत अपघटन परिष्करण के अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी। तो बताइए तो ऑप्शन नंबर एनोड हमारा सही होगा। एनोड में विद्युत परिष्करण के अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है एनोड पर। अष्ट सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्ट सिद्धांत तो डोब्रेनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, हेनरी मोजले ने। बताइए तो जरा 24 का हम लोगों का क्या होगा भैया? तो न्यूलैंड्स जो थे वो अष्ट सिद्धांत बनाए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म बताना है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तो आप बताइए तो जरा, आपको याद है क्या? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, परमाणु संख्या क्या? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन हमारा सटीक आंसर बी होगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा है लाल मिर्च पत्र को नीला कर देता है? लाल को नीला कर देना। अम्ल जो होगा वो लाल को नीला कर देना। अब आप खोज लीजिए अम्ल कौन होगा। तो अम्लों का कौन है? हाइड्रोक्साइड अम्ल है जो लाल को नीला कर देगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है क्या? जल का वहन। जाइलम क्या करता है? जल का वहन कर। 27 का ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? ऊर्जा मुद्रा के ATP को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा रंध्र में आदान प्रदान होता है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय के रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो हम बता दें आपको, जो निलय होता है उसी के द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होते? पत्तियों को मुरझाने के लिए
उत्तरदायी होने वाला, तो हमारा ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो पत्तियों को मुरझाने में उत्तरदायी करता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है। अधोगामी वृद्धि क्या? जड़ का अधोगामी वृद्धि हमारा प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन होता है। पोन्स मेंडेला और अनुमस्तिष्क क्या है भैया? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, परम मस्तिष्क का एक हिस्सा है। तो ये जो पोन्स मेंडेला उसका जो पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। किस मस्तिष्क का हिस्सा है भैया? तो पश्च मस्तिष्क का। पश्च निम्नलिखित कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग का लैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा क्या होता है? मुकुलन द्वारा, लैंगिक जनन के मुकुलन द्वारा क्या होता है? अब बताइएगा जरा हमें। तो लैंगिक जनन के मुकुलन द्वारा इष्ट होता है, इष्ट में होता है। लैंगिक जनन मुकुलन कहाँ होता है भैया? इष्ट में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सही में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बाबू? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विषण में होता है, विषण में होता है। पुष्प ध्यान दीजिएगा, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो अंडाशय जो होता है वो कौन सा भाग? अंडाशय जो होता है फल बनाता है। पुष्प में अंडाशय जो होता है वो क्या करता है? फल बनाता है। लिंग गुणसूत्र के पूर्ण जोड़े पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो आप बता दीजिए क्या होगा? तो पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री, पुरुष तो दो लिंग गुणसूत्र दोनों जोड़ा पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन है 39। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? कितने युग्म? तो 22 युग्म होते हैं। कितने थे? 22 युग्म होते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण आपको बताने। तो जैव निम्नीकरण मैं आपको बता दूं भैया, घास, पुष्प, चमड़ा, फसलों को छिलके, केक और रबर, लकड़ी, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, और केक लड़की तथा केक लड़की और हमारा क्या भैया? घास। तो आप बताइए ज़रा। तो मैं आपको बता दूं जो हम लोग का सटीक आंसर होगा वो घास, पुष्प तथा चमड़ा भी हो सकता है, केक लड़की और घास। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही 10th क्लास के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।